नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कल होगा, राज्य में भी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2 स्वदेशी टीके की मंजूरी के बाद देश कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हुई। और मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कल बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में देशव्यापी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में भी पता चल सकेगा। इसके साथ ही कोविड टीकाकरण को लेकर बनाए गए कोविन ऐप के सुगमता से संचालन और डेटा एंट्री की भी जांच होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि हर जिले में 3 केंद्रों पर पूर्वाभ्यास का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा लाभार्थियों के रूप में कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे। पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र पर 25 लाभार्थियों की जांच होगी। गौरतलब है कि 2 जनवरी को पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने के चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने इसे आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। 2 वैक्सीन ऐसी है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन को देश की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश ने पिछले 1 साल के दौरान कोविड महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है, जिसके कारण देश भर में इसके मामलों में लगातार कमी हो रही है। संतोष की बात यह है कि इन 1 करोड़ 3 लाख केसेज में से आज सुबह तक 1,16,859 लोग आप सबके डॉक्टरों के, हमारे कोविड वॉरियर्स के सभी के प्रयासों से वो ठीक होकर अपने अपने घर लौट गए और केवल 2,28,083 केसेज एक्टिव हमारे बचे हैं। जो केसेज पिछले कुछ समय पहले संख्या 1 लाख तक लगभग पहुंच गई थी, आज 24 घंटे में 20,346 केसेज केवल हुए हैं। कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 के टीकाकरण की दिशा में की जाने वाली तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोविड के टीके के निर्माण में वैज्ञानिकों की सफल मेहनत के कारण देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश में निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी, आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। आज हर भारतीय का आह्वान है
न हम रुकेंगे न हम थकेंगे, हम सब मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने कोविड टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सिरिंज राज्य के विभिन्न जिलों में भेज दी गई है। टीके के वितरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र से मिलने वाले टीकों को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH में रखा जाएगा। वैक्सीन उसको रखने का और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहां से फिर जहां भी जरूरत होगा उससे पहुंच जाएगा। NMCH के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 15 लाख टीकों को वैक्सीन स्टोर में रखा जाएगा। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है। मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के टीके और टीकाकरण के बाद पड़ने वाले प्रभावों के बारे में लोगों को विश्वसनीय जानकारियां देने की आवश्यकता है। इससे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारियों से लोगों को बचाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव मनोहर अगनानी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, PIB और लोक संपर्क ब्यूरो के अधिकारियों के साथ चर्चा में कहा कि लोगों के बीच सही जानकारी से ही टीकाकरण को लेकर भरोसा स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री अगनानी ने बताया कि टीकाकरण के बाद पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों में भी निचले स्तर तक ऐसे निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 377 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 147 मामले पटना जिले में सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय से 31 जबकि मुजफ्फरपुर में 26 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अभी 4106 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 98% हो गई है। अब तक 2,49,943 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1,16,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रतिदिन संक्रमणग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 20,346 मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,28,000 है। इनमें से लगभग 60% रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं। संक्रमण मुक्त होने वालों की दर लगातार बढ़ते हुए 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,587 लोग ठीक हुए हैं। राष्ट्रव्यापी बुनियादी सुविधाओं, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नियमों का सख्ती से पालन और डॉक्टरों, अर्ध चिकित्सा बलों तथा कोरोना योद्धाओं के समर्पित प्रयासों से संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के साथ जदयू के प्रदेश मुख्यालय में मुलाकात की। श्री यादव के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश में जदयू की टूट प्रकरण के बाद दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बैठक के बाद भूपेन्द्र यादव ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में NDA की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से चल रही है। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार और विधान परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में कहा कि इस पर फैसला समय पर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। वहीं RCP सिंह ने कहा कि दोनों नेता उन्हें अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देने आए थे। इधर भूपेन्द्र यादव और संजय जायसवाल ने अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी उपस्थित थीं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रेम कुमार मणि और भूदेव चौधरी को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।
दरभंगा शहर में पिछले साल 9 दिसंबर को एक ज्वेलर से 5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना लूटकांड मामले में पुलिस ने 1.5 किलो सोना बरामद कर लिया है। दरभंगा पुलिस और एसटीएफ ने समस्तीपुर जिले में कई स्थानों पर छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे लूटा गया 1.5 किलो सोना जब्त किया गया है। समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने बताया कि 31 दिसंबर को इस लूटकांड के मुख्य आरोपी विकास झा को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर कई गिरफ्तारियां की गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके कारण कल से रात के समय ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक दिन का तापमान सामान्य बना रहेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का आंशिक प्रभाव एवं उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह अनवरत जारी रहने के कारण आसमान मुख्यतः साफ एवं रात के तापमान में अगले 24 घंटों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। दिन में धूप खिले रहने के कारण दिन के तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह के समय कहीं कहीं हल्की से मध्यम स्तर के कुहासे छाये रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जगह जगह बनाए गए तालाबों के रख रखाव की जिम्मेदारी जीविका समूह की दीदियों को दी जाएगी। श्री कुमार ने पूर्णिया जिले के धमदाहा में विभिन्न जीविका संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महिला समूहों ने कई क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई है। केंद्रीय पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से पूरी तरह पका हुआ मुर्गियों का मांस खाने की अपील की है। इधर बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए बिहार में पशुपालन निदेशालय ने विशेष कोषांग का गठन किया है। मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना कोषांग के दूरभाष संख्या 061222300942 पर देने की अपील की गई है। पटना के जाने माने शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पल कांत सिंह का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कई चिकित्सकों ने डॉक्टर सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल को 2.5 करोड़ से अधिक पौधारोपण करने के लिए सम्मानित किया। रेल मंडल के वरिष्ठ रेल प्रबंधक को इस उपलब्धि के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। मुजफ्फरपुर जिले में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जिले से 6 बाल वैज्ञानिक चुने गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर कुल 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। शेखपुरा के वयोवृद्ध अधिवक्ता नवल प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया। उनके निधन पर जिला जज जनार्दन त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कल होगा, राज्य में भी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2 स्वदेशी टीकों की मंजूरी के बाद देश कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हुई। और मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।